नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपको इस आपके फिफ्थ लेक्चर में, वीक 2 के फिफ्थ लेक्चर में, सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब तक हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रखी है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, वर्स्ट केस क्या होता है, बिग आई मीन टू से अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, टाइट बाउंड क्या होता है। हमने ये सब देखा समझा, ठीक है। कांस्टेंट में ग्राफ कैसा दिखता है, लॉगरिथमिक ग्राफ कैसा दिखता है, ये सब अब तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने जो कवर किया है इस ग्राफ में सबकी समरी आपको समझ जाओगे कि लोअर बाउंड कब होता है, अपर बाउंड कब होता है, किसकी बेहतर है, जैसे जैसे ये इनपुट आई मीन टू से इनपुट साइज बढ़ रही है उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है। और ये एक्सपोनेंशियल जो होता है ये रिकर्जन के केस में आता है आपका, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कौन कैसे टाइम ले रहा है, हम कैसे किसी भी एल्गोरिथम को मैच कर सकते हैं कि कौन कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। अपर बाउंड कब होता है, जब ये आपका एक फंक्शन जो होता है वो स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू होता है सी ऑफ जी एक्स। तो ये सारी चीज़ें तो ग्राफ बना के मैंने आपको समझाई भी यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने सिलेक्शन सॉर्ट पे। तो सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा क्या था कि सिलेक्शन सॉर्ट भाई कई तरह की सॉर्टिंग होती है। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इस लेक्चर में हम इसको कवर कर रहे हैं, अगले वाले में इंसर्शन को करेंगे, ठीक है। तो हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों? सबसे पहला तो देखो, अगर आपका सॉर्ट हो ना, आई मीन टू से अगर आपका एक एरे है वो सॉर्ट हो तो उसमें सर्चिंग बहुत ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आप उसके ऊपर बहुत ईजिली भाई बाइनरी सर्च लगा पाते हो। तो बाइनरी सर्च तो बहुत क्विक होती है, बहुत ज़्यादा क्विक नहीं बट फिर भी ऑप्टिमाइज्ड तो है ही। तो आप उसके ऊपर लगा पाते हो, तो इसीलिए हमें आई मीन टू से सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सिलेक्शन सॉर्ट, ये क्या होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो उससे क्या क्या होता है, बाइनरी सर्च कंप्यूटेशन ईजी हो जाता है। एक लिस्ट पे सपोज करो आपके पास एक ऐसी लिस्ट हो, ठीक है। उस लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स हो, आई मीन टू से इस लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड नहीं है। यहाँ 8 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आपका 2 आ गया, यहाँ आपका 3 आ गया। मैं आपको बोलूँ 2 सर्च कर लो इसमें, तो आपको तो ये पूरा चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ, पूरा स्टेप चलना पड़ेगा, बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट व्हाट इफ मैं ये बोलता है कि भाई ये सॉर्टेड है, तो फिर आपके लिए सर्च करना ईजी होता, बाइनरी सर्च लगाते और बहुत ईजिली सर्च कर लेते। तो इसलिए हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सॉर्ट करने से क्या होता है, बाइनरी सर्च लगा पाते हो, सर्चिंग ईजी हो जाती है, मीडियन बहुत ईजिली फाइंड कर लेते हो, ठीक है। सॉर्टेड है तो मीडियन जो मिड वाली वैल्यू होगी वो तो सॉर्टेड वही होगी। डुप्लीकेट्स बहुत ईजिली चेक हो जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट्स जैसे ये अनसॉर्टेड है तो यहाँ मैं एक और एलिमेंट जोड़ दूँ, आई मीन टू से 1, और मैं इसमें बोलूँ चेक करो 1 का कोई डुप्लीकेट है या नहीं है, तो आप तो यहाँ से शुरू करोगे, सबको कंपेयर करते जाओगे यहाँ तक। वहीं अगर ये सॉर्टेड होता तो आप इससे एक आगे और एक पीछे के स्टेप चेक कर लेते, देख लेते 1 से पीछे ये यहाँ कोई डुप्लीकेट है नहीं है, यहाँ कोई डुप्लीकेट है नहीं है, मतलब इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो सॉर्ट करने से डुप्लीकेट बहुत ईजिली आप फाइंड कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी वैल्यू की टेबल बहुत ईजिली बन जाती है, ठीक है। तो हम अब सॉर्ट करें कैसे, इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। सॉर्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जो भी आप तरीका यूज़ करना चाहो, फिलहाल तो हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, एक सिनेरियो है कि आप टीए हो किसी कोर्स के, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने कई सारी एग्जाम पेपर जो है उसको इवेल्युएट कर रखी है। पेपर रैंडम ऑर्डर ऑफ मार्क्स में, मतलब कोई भी ऊपर है, मतलब अनसॉर्टेड है इन शॉर्ट, ठीक है। पता नहीं किसका मार्क्स कम है ज़्यादा है, बस ऐसे उसको रख दिया गया है के ऊपर एक। योर आपका कम है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, हाँ। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा मार्क्स, फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे मार्क्स पेपर के घटते जाएंगे, तो आप कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरे के पूरे फाइल को स्कैन करोगे, उसमें से सबसे मिनिमम वाला ढूंढोगे, ठीक है। जिसका मार्क्स सबसे मिनिमम होगा उसको नीचे रख दोगे। फिर उसके बाद ढूंढोगे इस मिनिमम, सपोज इसको 20 मार्क्स आए, तो अब ढूंढोगे कि अब कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो उसको ढूंढोगे, उसको इसके ऊपर रख दोगे, इसको सपोज कर लो 23 मार्क्स आए, फिर ढूंढोगे इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो इसको 25 मार्क्स आए। ऐसा ऐसा करते करते एक वक्त आएगा जब आपको सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स आएंगे वो टॉपर होगा, जिसके सबसे कम मार्क्स आएंगे वो मिनिमम नीचे होगा। तो वही बोल रहा है, एट द पेपर विथ नेक्स्ट मिनिमम मार्क्स टू सेकंड पाइल इस टाइम। हर बार आप इसे रिपीट करोगे तो आप एब्सोल्युटली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लोगे। तो कुछ इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट भी काम करता है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। देखो, आपके पास ये एक एरे है, ठीक है। आपके पास ये एक एरे है, सपोज कर लो, ठीक है। आपके पास जब ये एक एरे दे रखा है यहाँ पे, और इसके जो एलिमेंट है वो तो सॉर्टेड है नहीं, इसको आपको सॉर्ट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम भाई मान के चलते हैं कि इस एलिमेंट का जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको लोगे, ठीक है। अभी तक आप ये मान के चलो कि इससे पहले जो है सब सॉर्टेड है, और इसके बाद कोई भी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा सपोज करो मैंने इसे दो भाग में तोड़ दिया, इसके पहले सब सॉर्टेड, इसके बाद कोई सॉर्टेड नहीं। तो अब आप इसे उठाओगे 9 को और कंपेयर करना शुरू करोगे सबसे, जो 9 से छोटा होगा। मतलब मिनिमम ढूंढना है, इधर जो सबसे छोटा है उसको यहाँ लाना है और 9 को उसके जगह पे डालना है।
तो अब 9 8 से पूछेगा आप मेरे से छोटे हो, बोलेगा हाँ मैं तो आपसे छोटा हूँ। तो पहले हमारा मिनिमम जो था वो था हमारा 9, ठीक है। और अब हमारा मिनिमम क्या हो गया 8, क्योंकि 8 छोटा है, ठीक है। अब 8 19 से पूछेगा कि क्या मैं आपसे छोटा हूँ, वो तो बोलेगा कि हाँ हाँ छोटे हो। सॉरी 8 19 से पूछेगा कि क्या आप मेरे से बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं तो आपसे बड़ा हूँ, तो बोलेगा अच्छा ठीक है। फिर 8 इससे पूछेगा कि क्या मैं आपसे भी बड़ा हूँ, बोलेगा नहीं नहीं आप मेरे से छोटे हो। तो 8 के जगह पे अब 2 चला आएगा। अब 2 3 से बोलेगा कि क्या मैं आपसे छोटा हूँ क्या, तो 3 बोलेगा हाँ आप तो मेरे से छोटे हो। इन शॉर्ट अब 2 मिनिमम है इस तरफ, तो 2 और 9 को हम कर देंगे स्वैप, ठीक है। 2 यहाँ चला आया, 9 2 के प्लेस पे चला गया। तो फिर अब तक क्या हुआ है, पहले स्टेप के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस तरफ का जो एरे है वो सॉर्टेड है, और इस तरफ का जो एरे है वो अभी भी अनसॉर्टेड है, तो हमें उसे सॉर्ट करना है। तो अब हम 8 को लेंगे, 8 को 19 से कंपेयर करेंगे। 19 से पूछेगा कि आप मेरे से बड़े हो, बोलेगा हाँ हाँ बड़ा हूँ। हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम जो सबसे छोटा इस तरफ है उसको स्वैप करेंगे। तो फिर ये 9 से पूछेगा, ठीक है। तो 9 बोलेगा कि मैं तो आपसे बड़ा हूँ। फिर 3 से पूछेगा, बोलेगा हाँ हाँ मैं आपसे छोटा हूँ। फिर आगे आगे तो कोई है नहीं 3 के बाद, तो 3 सबसे छोटा है इस तरफ के बार में, अब अनसॉर्टेड वाले बार में। तो 8 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे को स्वैप कर देंगे। तो अब तक हमारा इतना स्वैप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब तक हमारा इतना स्वैप बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। ये सॉर्टेड है, इस तरफ का जो भी है वो आपका सॉर्टेड है, ठीक है। और इस तरफ का सारा अनसॉर्टेड है अभी। अब 19, अब इस तरफ का जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इस तरफ की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 9 उसके साथ स्वैप कर लेगा। 8 सबसे छोटी है, तो 9 को ढूंढेगा सबसे छोटी को, 8 के साथ इसने स्वैप कर लिया। कैसे, वैसे ही पहले मिनिमम इक्वल टू 19 होगा, और फिर 19 कंपेयर करेगा 9 से, तो बोलेगा मैं छोटा हूँ। तो अब 9 छोटा आ जाएगा, फिर 9 8 से पूछेगा तो बोलेगा हाँ 8 सबसे छोटा है, तो 8 के साथ कंपेयर कर लोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अपने पास इतना सा सॉर्टेड हो गया ये, ठीक है, सॉर्टेड। और इस तरफ का अनसॉर्टेड, अब 2 ही बचा है, तो 9 इससे पूछेगा, ये बोलेगा बड़ा है, तो फिर स्वैप कर लेगा। इन शॉर्ट ऐसा करते करते हमारे पास हमारा एरे बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस बात तो ये कि एक एलिमेंट उठाओ और उसके राइट साइड, अगर आपको इधर से करना है स्टार्टिंग से, तो अगर आई मीन उसे एंड से करना है, तो फिर आप ये उठाओ और इस तरफ सारा कंपेयर करो। बस इसका उल्टा है जो भी अभी मैंने आपको समझाया, अगर आप एंड से करते हो तो भाई फिर उसको कंपेयर करते जाओ, पूछते जाओ, जो मिनिमम होगा उसके साथ स्वैप स्वैप खेलते जाओ, बस यही है जो भी है। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये भी एक एरे है, तो सबसे पहला स्टेप, या फिर मैं ये बोलूँ सबसे पहला पास, अभी मैं बोल सकता हूँ कि इस तरफ का सारा एलिमेंट सॉर्टेड है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही। और इस तरफ जो भी है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को उठाओ, मिनिमम इक्वल टू 7 कर दो, एक वेरिएबल ले लो मिनिमम, उसमें 7 स्टोर कर दो। अब इस 7 को कंपेयर करते चलो, और सबसे मिनिमम जो इस तरफ होगा राइट साइड, जो सबसे मिनिमम होगा उसको और 7 को स्वैप कर दो आप। तो 7 4 से पूछेगा कि मैं आप में से छोटे हो, 4 बोलेगा हाँ हाँ मैं छोटा हूँ, बोलेगा अच्छा आप हट जाओ, मुझे अपनी जगह आने दो। अब 4 5 से पूछेगा, तो बोलेगा नहीं नहीं आप मैं बड़ा हूँ आपसे। फिर 9 से पूछेगा, बोलेगा मैं भी बड़ा हूँ, 8 भी 4 से बड़ा है। फिर 2 से पूछेगा कि आप मेरे से छोटे हो, बोलेगा हाँ 2 मैं आपसे छोटा हूँ। फिर 2 हट जाएगा मिनिमम के जगह पे, 4 हट जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 1 से पूछेगा, तो बोलेगा हाँ मैं भी आपसे छोटा हूँ। अब मिनिमम हमारा 1 है अभी, तो अभी हमारा मिनिमम 1 निकला इस तरफ पूरे में, ठीक है। तो 7 को 1 के साथ स्वैप कर देंगे एट लास्ट। तो 1 को हमने क्या करा यहाँ, 7 के साथ कर दिया क्या, स्वैप कर दिया। 7 के साथ हमने कर दिया स्वैप। अब इस तरफ का जो भी है वो आपका सॉर्टेड है, और इस तरफ जो भी आ रहा है वो आपका है अनसॉर्टेड। तो अब आप यहाँ 4 को लोगे, ठीक है, और 4 को लोगे और कंपेयर करना शुरू करोगे। मिनिमम इक्वल टू, अब बोल दोगे भाई मिनिमम इक्वल टू है अपना 4 अभी, और बोलोगे कि 5 से कंपेयर करो, क्या 5 सबसे छोटा है, बोलेगा नहीं 5 तो बड़ा है। 9 नहीं, 8 नहीं 2, हाँ हाँ ये जो 2 है वो 4 से छोटा है, तो 4 को हटाओ, 4 के जगह पे मिनिमम हो जाएगा 2। अब फिर 7 से पूछेगा, वो तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एग्जैक्टली बड़ा है उससे। तो फिर 4 को और 2 को आप क्या कर दो, स्वैप कर दो इन दोनों को, ठीक है, बस। तो अब हमारा ये जो पार्ट है ये इस तरफ का सॉर्टेड हो चुका है, और इस तरफ का स्टिल अनसॉर्टेड है। तो अब 5 को उठाएंगे हम, और मिनिमम इक्वल टू 5 हो जाएगा अब हमारा, ठीक है। थर्ड स्टेप में 5 से छोटा, सब 5 से छोटा नहीं भाई, सबसे छोटा इस तरफ ढूंढना है, तो सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 और 5 का आपने स्वैप कर दिया। फिर हमारा इतना जो है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट अब भी अनसॉर्टेड है। तो अब आप 8 को उठाओगे, और जो इस तरफ सबसे छोटा है उसके साथ स्वैप कर दोगे। 7 सबसे छोटा है, 7 और 8 स्वैप हो जाएंगे, 7 और 8 स्वैप हो गए। अब इतना हमारा सॉर्टेड हो चुका है, और ये बस अनसॉर्टेड है, तो इन दोनों को तो स्वैप कर ही दोगे क्योंकि ये 8 छोटा है। तो बस कुछ इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ईजिली। और इससे तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ कैसे हो रही है सॉर्टिंग। बस मिनिमम खोजो, उसको सॉर्ट कर दो। और इस यहीं अगर मैं आपको बोलता, ये तो ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, यहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई
अभी तक तो हम स्टार्टिंग से स्वैप कर रहे थे, हाँ 7 से हमने कंपेयर करा, यहाँ से स्वैप करा। व्हाट इफ मैं बोलूँ कि आप यहाँ से करना शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, तो ये भी वैसे ही होगा, ये 1 है और इस तरफ ढूंढता जाएगा। अगर आप असेंडिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग या डिसेंडिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जो सबसे मिनिमम मिलेगा या फिर मैक्सिमम मिलेगा उसको ये स्वैप कर देगा, ठीक है। अगर आप इधर से कर रहे हो असेंडिंग के लिए तो इस तरफ मिनिमम ढूंढना, अगर आप मैं बोलता डिसेंडिंग करना है तो मैक्सिमम ढूंढते आप, ठीक। आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, हाँ, उससे भी पहले एक चीज़ आप गौर करना, यहाँ पे टोटल कितने स्वैप्स हुए हैं या फिर मैं बोलूँ टोटल कितने पासेस हुए हैं। देखो, सबसे पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आई मीन टू से फिर 6, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जी 0, आई मीन टू से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी टोटल 7 लेंथ है। आई मीन टू से आप बोल सकते हो इसकी n इक्वल टू 7 है लेंथ। और टोटल पासेस इसमें कितने बने, तो 6 पासेस बने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक में 6 पासेस। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस मतलब कितनी बार आपने उसे बढ़ाया, शॉर्ट करते गए बढ़ाते गए, जैसे यहाँ तक शॉर्ट हो गया ये, तो ये 1 पास हुआ, फिर यहाँ तक हो गया तो ये 2 पास हुआ। तो नंबर ऑफ पासेस जो होते हैं वो आपके होते हैं n-1, जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें से घटा दो, स्वैप निकल जाएगा नंबर ऑफ पासेस। अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसे फिलहाल, नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू n-1 हो गया आपका, ठीक है। और मैं बोलूँ भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप बताओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ कंपेरिजन से होगा, कितनी बार कंपेयर किया जा रहा है। तो आप देख लोगे यहाँ पे अगर मैं प्रीवियसली बताऊँ तो ये टोटल कितनी बार कंपेयर करेगा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ n-1 टाइम, ये यहाँ तक, फिर ये n-2 टाइम। तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर अपोजिट इसका मैं बोलूँ तो ये टोटल कैसे हो जाएगा, टोटल जो इसकी आई मीन टू से टोटल पॉसिबल कंपेरिजन जो होंगे इसमें, टोटल जो आप कंपेयर करोगे, ठीक है, टोटल पॉसिबल कंपैरिजन, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वो अगर मैं बोलूँ 1 हो जाएगा सबसे पहले, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाते हो, n-1 तक आप जाते हो, ठीक है। तो आप यहाँ तक इन सबको करते हो क्या, कंपेयर, 1 से स्टार्ट करते हो और आप बिल्कुल लास्ट तक जाते हो। और आपको पता होगा इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका n इंटू n-1/2, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा भाई n²/2 माइनस n/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशन में कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले डोमिनेंट टर्म को लेते हैं, बाकी सबको कैंसिल कर देते हैं, तो इसको करा कैंसिल। अभी डोमिनेंट टर्म में 2 आ रहा है, 1/2, जो कि आई मीन से कांस्टेंट है, तो इसको भी हटा देंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n², ठीक है, बिग O ऑफ n², कुछ ऐसा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी थी, फिलहाल मैं इसे अच्छे से लिख ही देता हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n², ठीक है। कैसे हो गई, कंपैरिजन के बेसिस पे, पहला कंपैरिजन दूसरा कंपैरिजन, ऐसा कुछ। अगर मैं ये देखो, ये मैंने बैक से बताया, अगर आप इधर से करते तो जनरली आप इसको बोल सकते हो n-1, सबसे पहले यहाँ तक गया तो इसने कितने कंपैरिजन किए होंगे, n-1 कंपैरिजन, फिर ये n-2, इसकी लेंथ 7 थी तो ये टोटल 5 टाइम्स कंपेयर करा होगा इसने, ये 4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा बिग O ऑफ n²। तो चलिए देखते हैं आपके लेक्चर में क्या है। जी बिल्कुल वही है, इन सबको सॉर्ट करके बहुत अच्छे से ऐसा कुछ लिख दिया गया है। जो भी मैंने आपको समझाया उसी को बस सर ने यहाँ पे सॉर्ट करके आपके सर ने लिख दिया है। सिलेक्शन सॉर्ट, select the next element in sorted order, append it to final sorted list, avoid using second list। इसमें सिर्फ आप एक ही लिस्ट यूज करते हो, एक ही लिस्ट यूज करने से मतलब ये एक ही लिस्ट आप यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा लिस्ट बनाया उसमें आप अपेंड करते जा रहे हो वैल्यू, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि स्वैप द मिनिमम एलिमेंट टू द फर्स्ट पोजीशन, जी बिल्कुल यही हुआ। स्वैप द सेकंड मिनिमम एलिमेंट टू द सेकंड पोजीशन, बिल्कुल हमने यही करा, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, मिनिमम जो था उसको स्वैप करा, फिर सेकंड मिनिमम जो था उसको स्वैप करा तो यहाँ 2 आ गया, फिर थर्ड मिनिमम को हमने स्वैप करा इस तरफ जो मिनिमम आ रहे थे। ये रहा इसका कोड भाई। कोड क्या क्या कहता है, कोड कह रहे हैं आपको, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है उसकी, जो भी लिस्ट है आपका, हाँ लिस्ट की लेंथ लोगे तब तो आइटरेट करोगे, लूप चलाओगे ना इसके ऊपर। पहला लूप चलेगा वो क्या करेगा, वो एक एलिमेंट लेगा और उसको इस तरफ के सारे एलिमेंट से कंपेयर करके मिनिमम ढूंढेगा, मिनिमम मिल जाएगा तो अंदर वाला लूप उसको स्वैप कर देगा, ठीक है। एक लूप एक एलिमेंट ले रहा है और उसके अंदर वाला लूप इन सबको कंपेयर कर रहा है। कैसे देखो, अगर n 1 से छोटा है, मतलब इसकी लेंथ 1 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ उसमें कुछ है ही नहीं, तो सॉर्टेड है, एम्प्टी एरे तो सॉर्टेड ही कहेंगे ना, अगर कोई एम्प्टी एरे है तो उसमें कुछ है ही नहीं सॉर्ट करने को। तो उसने बोला वही लिस्ट भाई रिटर्न कर दो। ये आपके बेस केसेस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ओपीपी में इसका बहुत यूज होता है, ये हो गए आपके बेस केसेस। उसके बाद फॉर आई इन रेंज एन, एक आई लिया इसने और रेंज एन तक,
लेंथ -1, इसकी जो भी लेंथ होगी, मतलब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वन बाय वन, जैसे पहले आप इसको एक्सेस करोगे और कंपेयर करोगे, फिर इसको एक्सेस करके कंपेयर करोगे, फिर इसको एक्सेस करोगे और कंपेयर करोगे, फिर आप इसको एक्सेस करोगे और कंपेयर करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर ये आउटर लूप है आपका। उसके बाद ये बस एक एग्जांपल दे रखा है कि 0 से लेके ith एलिमेंट तक जो होगा वो सॉर्टेड होगा। यहाँ 0 से ith एलिमेंट मैंने बोला था, 0 से लेके ith जो भी, जैसे i आपका अभी 0 है तो ये सॉर्टेड होगा, i आपका 1 हो गया तो फिर यहाँ तक ये सॉर्टेड होगा, i आपका 2 हो गया तो ऐसा कुछ यहाँ तक ये सॉर्टेड होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है। और फिर बोला जा रहा है पोजीशन ऑफ मिनिमम, मिनिमम की जो पोजीशन होगी ना वो i से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएगी, लास्ट तक आप सर्च करो i। बिल्कुल, अगर i हमारा 1 था तो मिनिमम हम कहाँ सर्च करते थे, इस तरफ आई से लेके, मतलब वहां से लूप चलता था और बिल्कुल लास्ट तक जाता था, यहाँ बिल्कुल लास्ट तक, ऐसा कुछ चाह रहा है। तो कुछ इस तरह हम अपना मिनिमम फाइंड करते थे। तो अब आपको मिनिमम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? यहाँ तो आपने पहले लूप से आपने एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, जैसे कि आपने इस 7 उठाया, अब आपको कंपेयर करके मिनिमम फाइंड करना है। तो उसके लिए एक और नेस्टेड लूप है, तो ये आपका n टाइम्स चल रहा है, ये भी आपका n टाइम्स चल रहा है, देख रहे हो, i+1 to n। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी अपनी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी अपनी O ऑफ n²। तो ये इंटरनल लूप चेक कर रहा है कि वो जो एलिमेंट है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, i+1 से n तक, बिल्कुल सही। अगर हमें पता है कि इस तरफ का सारा सॉर्टेड है तो हम इस तरफ क्यों कंपेयर करेंगे, i+1 इस तरफ से चलेंगे ना। अगर हमें पता है ये सब सॉर्टेड है इस तरफ तो हम क्यों इस तरफ कंपेयर करेंगे किसी को, इसलिए लूप i+1 से लेके n तक चलती है, वही यहाँ पे हो रहा है मिनिमम जब फाइंड करना हो तो आप देख सकते हो एल ऑफ जे ये कंपेयर किया जा रहा है, और जैसे ही मिनिमम आ रहा है, छोटा आ रहा है जो भी अभी आपका एलिमेंट है उससे छोटा आ रहा है तो मिनिमम यहाँ असाइन कर दिया जा रहा है, जैसा कि हम करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम असाइन कर दिया जा रहा है, और फिर जब सबसे छोटा जो हमें मिल जा रहा है, सबसे छोटा हमें मिल गया, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको कर दे रहे हैं स्वैप, बहुत ईजिली यहाँ पे स्वैप कर दिया जा रहा है, हमारी वैल्यू को स्वैप कर दिया जा रहा है यहाँ पे। और जब सारा स्वैप हो जाता है, ठीक है, तो एल रिटर्न कर देंगे जब ये सारा का सारा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन था, आई होप आपको ये आई मीन टू से कोड समझ आया। कुछ नहीं है भाई, एक एन लो जिसमें लेंथ स्टोर करो इस लिस्ट की, ताकि हम उस लेंथ तक लूप चला सकें। अगर एक से छोटा, ये तो बेस केस है, तो उस पूरी की पूरी लेंथ तक भाई आप लूप चलाओ, पहला एलिमेंट लो, उसको उसका मिनिमम ढूंढो इस तरफ, उसके बाद से जो भी एलिमेंट आपने उठाया है, जैसे वो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे था तो आप इस तरफ मिनिमम ढूंढ रहे हो, तो उस पोजीशन से +1 से लेकर लास्ट तक ढूंढो, जैसे मिनिमम मिले स्वैप कर दो, बस जो था यही था। मैंने आपको कोड भी बहुत अच्छे से समझाई दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एनालाइज करते हैं इस कोड को, ठीक है। करेक्टनेस फ्लो फ्रॉम इनवेरिएंट, ठीक है। इफिशियंसी, आउटर लूप आइटरेट n टाइम्स, आउटर लूप n टाइम्स चल रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। इनर लूप जो है n-i टाइम चल रहा है, ये आई मीन टू से आई n टाइम्स ही माना जाएगा। tn n-1 ये 1 तक चल रहा है, कुछ ऐसा ऐसे करके, मतलब पहले ये n टाइम चला, ठीक है, इसने पूरी की आई मीन टू से पूरे के पूरे लिस्ट को कंपेयर करा वैल्यू को, फिर अब ये चलेगा भाई n-1 टाइम, ये चलेगा आपका n-1 टाइम, फिर चलेगा आपका भाई n-2 टाइम, ऐसा करते करते लास्ट में सिर्फ एक बार चलेगा। देखो यहाँ पे ये इसने n टाइम्स कंपेयर करा यहाँ पे, फिर इसने n-1 टाइम्स कंपेयर करा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, फिर इसने n-2 टाइम्स कंपेयर करा, लास्ट तक चलते चलते इसने बस यहाँ एक बार कंपेयर करा, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से इसको जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा n×n+1/2, और जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा O ऑफ n²। तो बस यही था आपका एनालाइज करने का, इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही। समरी यही है भाई कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है इंट्यूटिव एल्गोरिथम है टू सॉर्ट अ लिस्ट, ठीक है। वर्स्ट केस इसकी है कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n², ठीक है। एवरी इनपुट टेक दिस मच टाइम, तो इतना टाइम तो लेता है इनपुट। नो एडवांटेज इवन इफ लिस्ट इज अरेंज केयरफुली बिफोर सॉर्टिंग, तो कोई फायदा है नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लिस्ट आपने अरेंज पहले करी थी या नहीं करी थी, क्योंकि इसे उतने टाइम्स चलना ही है। तो बस यही थी इसकी समरी, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये क्या कैसे हो रहा है। ये बोल रहा है रिपीटेडली फाइंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम, अगर आपको आई मीन से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मिनिमम फाइंड करोगे, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो हर बार इस तरफ आप मैक्सिमम फाइंड करके स्वैप करते जाना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो स्टे अपडेटेड। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ सॉर्टिंग, आई मीन टू से सिलेक्शन सॉर्टिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अनदर लेक्चर में, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो अब तक हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा था, कैसे देखा था, अगर आप चाहो तो, अगर आपने मेरी पिछली लेक्चर देखी है तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसको एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ ये हो कैसे रहा था,
ठीक है, तो वो कुछ ऐसे काम करता है आपका, आई मीन टू से यहाँ यहाँ आप देख सकते हो, आपको एक एरे दिया गया है। ठीक है, आपको एक एरे दिया गया है और भाई इस एरे में आपको करना है इस एरे को सॉर्ट। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला पहला पास पकड़ते हो, ठीक है, फिर उसको मूव करते हो नेक्स्ट, सेकंड टाइम यहाँ आता है, इस तरफ का सारा सॉर्टेड होता है, ये आगे वन बाय वन करके बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। ठीक है, इन शॉर्ट लेफ्ट में सारा का सारा सॉर्टेड होता गया। और ये करता कैसे? सबसे पहले एक एलिमेंट पकड़ता है और उसके बाद सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढता है, और जैसे ही मिनिमम मिल जाए उसके साथ वो कर लेता है स्वैप। जैसे सबसे मिनिमम 9 के लिए क्या था? 2 था, तो इसने कर लिया भाई 2 के साथ स्वैप। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप यहाँ पे 8 ये देख सकते हो, तो अब ये स्वैप करेगा अपने नेक्स्ट वाले का, तो ये ढूंढेगा कि सबसे आई मीन टू से सबसे मिनिमम कौन सा है। ठीक है, 8 में सबसे मिनिमम कौन सा है? 3। तो अब ये 3 के साथ स्वैप कर लेगा, 3 यहाँ 8 यहाँ। तो अब तक यहाँ तक स्वैप कर लिया इसने, फिर 8 आया। ठीक है, तो 19 और 8 में इसने ढूंढा। ऐसे करते करते सिलेक्शन सॉर्ट, मतलब कुछ यूं हम सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं? मिनिमम फाइंड करते हैं और उसको स्वैप कर देते हैं। ठीक है, आई मीन टू से हम अनसॉर्टेड, इस तरफ का सारा अनसॉर्टेड एरे था ना, अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम हमने ढूंढा और उसको स्वैप कर दिया, तो वहां तक हमारा सॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉर्ट हो गया। फिर इस तरफ का भी अनसॉर्टेड है, तो इस तरफ का मिनिमम ढूंढेंगे और उसको स्वैप कर देंगे, तो इस तरफ का हो जाएगा आपका सॉर्टेड। अब इस तरफ का सारा अनसॉर्टेड है, ये सिर्फ सॉर्टेड है और ये सिर्फ अनसॉर्टेड बचा, तो आखिरी एलिमेंट है, तो कुछ स्वैप करने के लिए बचा नहीं, तो हम बोल सकते हैं अब हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। ये तो सिलेक्शन सॉर्ट, जहाँ मिनिमम ढूंढ के हम सॉर्ट करते थे। और अब हम बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की। ये आपको लगेगा सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि इंसर्शन सॉर्ट में आप अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम ढूंढ के स्वैप कर रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम पूरे के पूरे एलिमेंट में मिनिमम ढूंढते हो और उसको इंसर्ट कर देते हो उस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ कुछ स्वैप नहीं हो रहा। स्वैप होने का मतलब है एक एलिमेंट यहाँ आ रहा है तो दूसरा यहाँ जा रहा है, लेकिन जब बात आप इंसर्ट की करते हो तो इंसर्ट का मतलब हो जाएगा कि उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे डाल देना, जो भी उसका करेक्ट पोजीशन हो, इसको कहते हैं इंसर्ट करना। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को, ये बहुत ही बेहतर लेक्चर होगा अपना। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो जाओ कि इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या डिफरेंस है। इंसर्शन सॉर्ट वर्सेस सिलेक्शन सॉर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है आपका कि एलिमेंट को आप इंसर्ट करते हो सॉर्टेड सब एरे में। ये वर्ड याद रखना भाई, सॉर्टेड सब एरे। अगर आपको याद होगा सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता था कि इस तरफ का सारा सॉर्टेड होता था, हम इस तरफ तो ना कोई इंसर्ट करते थे ना कुछ स्वैप करते थे, हम सिर्फ अनसॉर्टेड एरे जो कि इस तरफ होता था, इस तरफ का मिनिमम ढूंढ के हम स्वैप कर लेते थे, ऐसा कुछ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है कि सॉर्टेड सब एरे में वैल्यू इंसर्ट करी जा रही है। इसमें अनसॉर्टेड वाले से स्वैप करते थे, इसमें सॉर्टेड में वैल्यू इंसर्ट करते हो आप। और वहीं एक ये हो गया इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें सॉर्टेड सब एरे में आप वैल्यू इंसर्ट करते हो। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो उसमें क्या होता था? आप ढूंढते थे प्लेस, ठीक है, फाइंड एंड प्लेस कर देते थे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हर एक आइटरेशन में। आपने ढूंढा इस तरफ का सबसे मिनिमम कौन सा आया, उसको स्वैप करके वहां पे आपने प्लेस कर दिया। तो कुछ ये डिफरेंस है अपना सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ फर्स्ट पास की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक एरे है, ठीक है, या फिर लिस्ट आप बोलते हो पाइथन में। तो ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, एरे और लिस्ट सेम ही है, ठीक है, तो नाम अलग अलग होता है कहीं कहीं बस। तो ये आपका पहला एलिमेंट है, फर्स्ट पास मतलब पहला स्टेप, आप पास स्टेप बोल लो। मैं जनरली तो पास हम इसको बोलते हैं, इसको इस तरफ वाले को। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास में आप पहला एलिमेंट लेते हो, आपने ये एलिमेंट लिया और बोला इस तरफ का सारा सॉर्टेड है। भाई अगर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, ये तो इसका मतलब क्या है कि ये सॉर्टेड है, सिर्फ अकेला एलिमेंट है। एक आई मीन टू से एक एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये तो सेल्फ में ही सॉर्टेड है, ये तो खुद ही सॉर्टेड है, सिर्फ एक अकेला है। तो हम एक एलिमेंट के बाद यहाँ पास लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस तरफ का सारा सॉर्टेड है, इस तरफ का अनसॉर्टेड है। तो अब आप इधर से वो वैल्यू लाओ जिसको यहाँ डालना चाहिए, ठीक है, जिसका यहाँ पोजीशन है वो लाओ। अब ढूंढो कौन से एलिमेंट को यहाँ डालना है। वहीं अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट में याद हो अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट में याद हो, तो वहाँ हम क्या करते थे? एक एलिमेंट उठाते थे, उसको मिनिमम से कंपेयर करके फिर स्वैप करते थे। इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें इस तरफ से मतलब कोई लेना देना नहीं है। इस तरफ के एलिमेंट को उठाएंगे और उसके सही पोजीशन पे लाके डाल देंगे, ठीक है। तो पहले पास में मैंने बोला इस तरफ का सॉर्टेड है और ये आपका अनसॉर्टेड है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा था? एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं सॉर्टेड सब एरे में। तो आपने एक को लिया और इस तरफ के वाले के साथ कंपेयर किया 23 के साथ। 23 तो बड़ा है एक से, तो आपने इन दोनों को कर दिया, एक को निकाला और आपने इसके जगह पे ला दिया। अब आप बोल सकते हो भाई यहाँ भी तो स्वैप ही हो रहा है। नहीं, यहाँ स्वैप नहीं हो रहा। यहाँ क्या होता है, आप बोलते हो कि आई मीन टू से जो भी आपका ये एलिमेंट है यहाँ, आप इसको बोलते हो आई इक्वल टू, जैसे अभी मैंने इनिशियली बोला 1 है, इसको आप एक टेम्पोररी वेरिएबल में
एक टेम्पररी वेरिएबल में आप इसको डालते हो, टेम्पररी वेरिएबल होता है उसमें आप इसको डालते हो और फिर आप कंपेयर करते हो। आप एक को आपने 23 के साथ कंपेयर करा तो फिर 23 तो इससे बड़ा निकला, ठीक है। तो आप 23 को यहाँ से हटा देते हो, जनरली ये आउट रहता है। फिर ये इस तरफ देखता है, जब कोई नहीं मिला, ये बिल्कुल 0th इंडेक्स पे है, तो फिर ये 23 को यहाँ डाल देगा, 23 को यहाँ शिफ्ट कर देगा और खुद यहाँ पे चलाएगा। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब तक हमारे पास में क्या हुआ है कि यहाँ तक जो है हमारी वैल्यू बोल सकते हैं हम सॉर्टेड है और इस तरफ का सारा अनसॉर्टेड, ठीक है। ये 123 ये दोनों तो सॉर्टेड है। अब हमने इस एलिमेंट को उठाया और हमें डालना है इसके करेक्ट पोजीशन पे। तो ये इसका करेक्ट पोजीशन क्या आएगा, यहाँ आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को, जैसे एलिमेंट अपना 10 है, उसको हम एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे। हम बोलेंगे टेम्प इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये 23 के साथ कंपेयर करेगा, पूछेगा 23 आप मेरे से बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं तो आपसे बड़ा हूँ। तो 23 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ डाल देंगे 23 को। 23 यहाँ आ चुका है, ठीक है। 23 यहाँ आ जाएगा और फिर ये आगे पूछेगा कि आप में से बड़े हो, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो पहला एलिमेंट हूँ और छोटा भी हूँ, मेरे बाद भी कुछ नहीं है। तो इसको पता चल गया मेरा करेक्ट पोजीशन यहाँ है, तो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा हो गया। अब तक हमारा इतना सॉर्टेड है। अब हम 5 को उठाएंगे और 5 को जब हम उठाएंगे तो हमारे टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्पररी वेरिएबल 5, आई मीन टू से भाई 5। और 5 अब इस तरफ कंपेयर करेगा, 523 से बोलेगा कि आप मेरे से बड़े हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं तो आपसे बड़ा हूँ। तो बोलेगा अच्छा बड़े हो तो आप यहाँ आ जाओ, 23 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 5 के जगह पे, ठीक है। 23 को हमने 5 की जगह पे शिफ्ट कर दिया। अभी ये खाली है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी 10 से पूछ रहा है आप मेरे से बड़े हो क्या, बोलेगा हाँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ। तो फिर हमने 10 को यहाँ डाल दिया, 10 को एक प्लेस इस तरफ शिफ्ट कर दिया, अब 10 यहाँ पे आ गया। अब ये 1 से पूछेगा, अभी अभी अब ये वाला खाली है, अब ये 1 से पूछेगा कि आप मेरे से बड़े हो, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो आपसे छोटा हूँ, मतलब 5 यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट कुछ ऐसा हमारा फाइनली एरे जो है वो सॉर्ट हो गया। तो ये था इंसर्शन सॉर्ट। इस तरफ का पहला एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट तो वैसे भी सॉर्टेड होता है और उसको एलिमेंट को उठाते जाते हैं और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे लाते जाते हैं। अब इसमें हम स्वैप नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम स्वैप कर ही नहीं रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देते हैं और इंसर्ट। स्वैप में क्या होता था, जैसे मैं बोलता इसको और इसको स्वैप करना है, तो 2 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, ऐसा कुछ। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। सपोज करो मैंने बोला कि 2 की पोजीशन ये है, यहाँ पे 2 आनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हम स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम 5 को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे। अब 2 के जगह पे 5 आ जाएगा। 2 कहाँ रहेगा, 2 तब तक हमारे टेम्प में है, ठीक है। अब 10 जो कि बड़ा है 2 से, तो 10 को भी हम एक प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे, तब यहाँ 10 आ जाएगा 5 के प्लेस पे। अब ये 1 से कंपेयर करेगा, 1 तो छोटा है इससे, तो फिर यहाँ हम 2 डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, चलते जाते हैं, वो एक एक प्लेस आगे बढ़ाते जाते हैं। जो जगह खाली एट लास्ट मिलता है वहाँ हम इंसर्ट कर देते हैं, जो कि उसकी सही जगह होती है, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई ये है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप सॉर्टेड लिस्ट में या फिर एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो। आपके पास एक पास है, उसके लेफ्ट साइड में सारा सॉर्टेड है, आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो राइट साइड की जो भी वैल्यू होगी उसकी, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो आइए देखते हैं कैसे। ये देखो 85 जीरोथ इंडेक्स पे, 12 फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपने लिया, बोला भाई इसके इस तरफ का सारा क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो फिर इसके इस तरफ का जितना भी है आपने एक पास लिया यहाँ पे, आपने एक पास ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक पास ले लिया और बोला इस तरफ सारा सॉर्टेड है, होगा भी सारा का सारा सॉर्टेड, क्योंकि 85 है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है। अब और अब क्या हुआ, इस तरफ का सॉर्टेड है, तो अब इस तरफ के एलिमेंट को हम इधर डालेंगे 1 बाय 1, पहले 12 को। तो 12 पूछेगा इससे आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ हाँ मैं तो आपसे बड़ा हूँ। तो 85 को उठा के वो यहाँ डाल देगा, यहाँ पे 85 को उठा के उसने यहाँ डाल दिया। अब जैसे ही उसने 85 को यहाँ डाल दिया, तो फिर ये जगह तो खाली होगी और इधर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे 12 चला आएगा आपका, कुछ ऐसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे आपका 12 चला आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कुछ ऐसा लिस्ट बना। तो अब हमारा यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है। हाँ यहाँ तक जो है हमारा ये इस तरफ का सारा सॉर्टेड हो चुका है। अब 59 की बारी आती है। अब 59 85 से पूछ रहा है, आई मीन टू से 59 85 से पूछा आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ बड़ा हूँ। तो 85 को हमने उठाया और एक प्लेस आगे बढ़ा दिया, जहाँ 59 अभी 59, अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ तो 59 हाँ था, लेकिन 59 को हमने क्या करा, एक टेम्प में वेरिएबल में स्टोर कर रखा है 59 को। 59 कहीं नहीं गया, वो है अपने पास। तो 85 को आपने एक प्लेस यहाँ शिफ्ट किया और 12 तो उससे छोटा है, तो 59 की सही जगह यहाँ पे थी, तो आपने यहाँ पे 59 डाल दिया। फिर अब इस तरफ का जो भी है आपका वो सॉर्टेड हो चुका है, सारा सॉर्टेड है, ठीक है। देख सकते हो 12 फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब 45 आया। अब 45 को इंसर्ट करना है इस तरफ वाले में, सॉर्टेड वाले में। तो फिर कैसे होगा, 45 85 से पूछेगा आप में से बड़े हो, बोले हाँ बड़ा हूँ। तो फिर 85 को एक प्लेस आगे कर दिया। फिर 45 59 से पूछेगा, अभी ये खाली है, अभी तक ये खाली है बिल्कुल ब्लैंक।
फिर 59 से पूछेगा आप मेरे से बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ, फिर 59 को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया, और फिर इससे पूछेगा ये तो छोटा है इससे, बोलेगा अच्छा मेरी करेक्ट पोजीशन ये रही 45। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो अब तक हमारा यहाँ तक शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बचा 72 और 51। अब देखो भाई 72 को इस तरफ शॉर्ट करना है, हाँ इसके इस तरफ वाले बार में हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे टेम्प में 59 को तो हमने करेक्ट पोजीशन पे दे दिया, अब हमारे टेम्प में आ गया 72 टेम्पररी वेरिएबल। तो भाई अब 72 पूछेगा कि 85 से कि क्या आप में से बड़े हो, 85 बोलेगा हाँ जी मैं तो आपसे बड़ा हूँ, बोलेगा अच्छा आप एक प्लेस इधर आ जाओ, एक प्लेस आगे इंसर्ट कर दिया इसको, हाँ एक प्लेस आगे कर दिया। फिर यहाँ इसकी करेक्ट पोजीशन थी 72 की, तो वो यहाँ आ गया पहले, बट यहाँ आने से पहले इससे पूछेगा कि आप मेरे से बड़े हो या छोटे, ये बोलेगा मैं तो छोटा हूँ। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरफ का सारा छोटा ही होना है, क्योंकि इस तरफ का सारा मतलब सॉर्टेड है, तो फिर 72 यहाँ आ गया। तो अब तक हमारा इतना पार्ट सॉर्टेड है। अब बचा 51। अब 51 पूछेगा आपके 85 से कि आप में से बड़े हो, 85 बोलेगा हाँ जी बड़ा हूँ आपसे, तो बोलेगा आप एक प्लेस आगे चले आओ भैया। फिर ये प्लेस अब तक खाली है, ठीक है। अब 51 आगे बढ़ा, 72 से पूछा आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ बड़ा हूँ, बोलेगा आप एक प्लेस पीछे चले आओ, ठीक है। और फिर ये 59 से पूछेगा कि आप में से बड़े हो क्या, बोलेगा हाँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ, 59 को भी उसने एक प्लेस इधर ला दिया। अब उसने पूछा 49 से आप में से बड़े हो, बोलेगा नहीं नहीं छोटा हूँ। अगर 45 छोटा है, सॉरी 45 छोटा है यहाँ पे, तो 45 इस छोटे होने का क्या मतलब है कि ये सब छोटे ही होंगे उससे, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट है ये, तो यहाँ पे फाइनली 51 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। आगे देखते हैं क्या बात कराया गया इसमें। वही टीए वाले कोर्स का एग्जांपल लिया गया है और बोला गया स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी वन सिलेक्शन सॉर्ट वाला था, जहाँ पे आप मिनिमम लेके स्वैप कर रहे थे, डालते जा रहे थे। यहाँ पे बोला जा रहा है भाई कि फर्स्ट पेपर लो उसको एक पाइल में डालो, फिर सेकेंड पेपर लो, लोअर मार्क फर्स्ट पेपर जो उससे जो कम वाला जो मार्क्स होगा ना उसको उसके नीचे डाल दो, ठीक है। हायर मार्क्स जो होगा फर्स्ट पेपर में उसको उसके ऊपर डाल दो, जैसा कि सॉर्टेड में हम कर रहे थे। थर्ड पेपर लो, इंसर्ट कर दो उसके करेक्ट पोजीशन पे, पहला दो जो पेपर था उससे कंपेयर कर लो, उसकी जो भी पोजीशन होगी वहां डाल दो। डू दिस फॉर रिमेनिंग, जितने भी पेपर्स बचे सबके लिए काम करो, फाइनली आपका पेपर सॉर्टेड हो जाएगा। वही एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि एक एरे था, सबसे पहले 74 था उसमें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस तरफ का सॉर्टेड है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है अपने पास। अब इस तरफ में से 32 आया, यहाँ पे आपका 32 आ गया, ठीक है। तो 32 आ गया आपका, 1 सेकेंड, ये 74 है आपका, ये 21 है, सॉरी ये आपका सिलेक्शन शॉट का एग्जांपल है, हाँ ये गलती से आ गया स्लाइड। ये सिलेक्शन शॉट का एग्जांपल है, जैसे 74 था तो इस तरफ सबसे मिनिमम वाले को ढूंढा है। मैं सिलेक्शन शॉट का ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे मैं बताऊंगा। इस तरफ का सबसे मिनिमम क्या मिला भाई, 21, तो उसने 21 को उठाया और यहाँ पे स्वैप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई मीन से यहाँ पे स्वैप कर दिया। अब इतना पार्ट सॉर्टेड है, तो अब फिर वो क्या करेगा, आई मीन उससे इसको उठाएगा 89 को, और उसने मिनिमम को ढूंढा जो कि मिनिमम 55 था शायद, आई मीन टू से 89 64 था मिनिमम, तो उसने स्वैप कर दिया। बस ऐसा ही कुछ सिलेक्शन शॉट का था। बट अगर मैं एक वक्त के लिए इग्नोर करूं, मैं आपको बोलूं इसको भाई कर इंसर्शन शॉट में, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे ये वाला भाई सॉर्टेड है, अब इसको करेक्ट पोजीशन पे लाना है, इसको इस तरफ लाना है, मतलब इन सबको इंसर्ट करना है। तो कैसे, तो कंपेयर करो, सबसे पहले बोलो 72 बड़ा है 30, सबसे पहले तो भाई इसको टेम्प में स्टोर कर लो, टेम्प नाम के वेरिएबल में 32 को कर लो आप स्टोर, और फिर कंपेयर करो, बोलो 74 से आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ बड़ा हूँ, तो इसको एक प्लेस इधर ले आओ, शिफ्ट कर दो इसको, एक प्लेस आगे बढ़ा दो। एक प्लेस आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको काटता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका 74, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ है नहीं, जीरो इथ इंडेक्स है ये, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32। अब हमारा इतना पार्ट सॉर्टेड हो चुका है। तो अब हम टेम्प में डाल देंगे, आई मीन टू से ये 89 को, ठीक है। तो टेम्प में हम डाल देंगे, टेम्प में हम डाल देंगे 89 को, क्यों, क्योंकि 89 अनसॉर्टेड वाले पार्ट में से है अभी। तो फिर अब 89 जो टेम्प में इन सब से पूछेगा कि आप में से बड़े हो बड़े हो बड़े हो, कोई भी बोलेगा नहीं नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ ही नहीं, तो फिर हम 89 को फिलहाल यहीं रहने देंगे। अभी आप इसको भूल जाओ, इग्नोर करो इसको, ठीक है। तो 89 को हम यहीं रहने देंगे। अब हमारा इतना जो पार्ट था, वो सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। 74 और ये 89, इतना पार्ट हमारा सॉर्टेड हो चुका है। अब 55 जो है, अब 55 को सॉर्टेड वाले में, मतलब ये जो सॉर्टेड है उसमें इंसर्ट करना है। 55 89 से पूछेगा, सबसे पहले टेम्प में आप क्या करोगे, 55 को डाल दोगे टेम्प में, 50 आई मीन से 55 को आप क्या करो, टेम्प के अंदर डाल दो। अब ये पूछेगा इससे 55 89 से क्या आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं तो आपसे बड़ा हूँ। तो 55 बोलेगा अच्छा एक प्लेस आप इस तरफ आ जाओ, 55 की जगह पे 89 आ जाएगा, ठीक है। बट अभी कुछ रुका नहीं है, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी ये पार्ट ब्लैंक हो चुका है। अब ये 32 से पूछेगा मैं आपसे बड़ा हूँ या छोटा, बोलेगा मैं तो आपसे, सॉरी सॉरी ये 74, अभी 74 हो चुका है ना, 32 को भूल जाओ। तो 74 से पूछेगा बड़ा हूँ या छोटा थी, बोलेगा तो में से छोटे हो, बोलेगा अच्छा अभी अब एक प्लेस इधर चले आओ, तो अब यहाँ पे 72 74 चलाएगा, ये तब तक स्वैप नहीं होगा जब तक बड़ा ना हो। अब ये प्लेस खाली है,
तो अब ये प्लेस आपकी खाली है, तो अब ये 32 से पूछेगा, 32 बोलेगा मैं तो आपसे छोटा हूँ, मतलब 55 की ये करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब तक जो हमें कंक्लूजन मिला है उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना सा पार्ट ये पूरा का पूरा स्वैप हो चुका है, सब सही जगह पे। अब टेम्प में क्या आएगा भाई, 21 आएगा, और 21 पूछेगा इससे कि आप में से बड़े हो, बोलेगा हाँ। 89 बोलेगा हाँ मैं तो आपसे भाई बड़ा हूँ। तो ये बोलेगा अच्छा बड़े हो, तो इसको करो खाली आप, और आप यहाँ आ जाओ, बोलेगा ठीक है। अब ये 21 इससे पूछेगा आप में से बड़े हो क्या, बोलेगा हाँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ, बोलेगा अब आप ये जगह करो खाली और एक प्लेस इधर चले आओ, 74 यहाँ चला आएगा। अब 21 इससे पूछेगा बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ, तो बोलेगा अब आप ये जगह करो ब्लैंक और आप चले आओ यहाँ पे। ठीक है, इससे पूछेगा मैं आपसे बड़ा हूँ, बोलेगा हाँ आप तो मेरे से बड़े हो। 31 को इस तरफ शिफ्ट कर देगा, बोलेगा एक प्लेस अब आप आगे चले जाओ, आई मीन टू से पीछे आगे जो भी बोलो आप, और 21 यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इसी तरह से 64 भी सॉर्टेड होगा। तो आई होप आपको ये इंसर्शन सॉर्ट समझ आया, और लिटरली बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे आप इसको कोड में, तो कोड आपका रिकर्जन के हेल्प से किया गया है, एक आइटरेटिव फॉर्मुलेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट, एक नया सॉर्टेड लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, नया सॉर्टेड लिस्ट बनाना होगा, मतलब वही पास वाला कि इस तरफ का सॉर्टेड है, इस तरफ का सॉर्टेड है, अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे। ठीक है, तो जब वो बन जाएगा तो भाई वो बनने के बाद हम आगे चलेंगे। आइटरेटिव फॉर्मुलेशन में क्या है, एज्यूम करो भाई कि जीरो से लेके ith पोजीशन तक सॉर्टेड थी, सॉर्टेड है कोई चीज़। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जीरो से लेके यहाँ तक कोई चीज़ सॉर्टेड है, जीरो से लेके आई, मैंने बोला भाई आई इक्वल टू 2 है अपना, तो मैंने बोला भाई जीरो से लेके 2 तक सॉर्टेड है, ऐसा कुछ वही चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं, सॉर्टेड है। इंसर्ट करो एल आई को इन जीरो से लेके आई तक, मतलब सॉर्टेड वाले में। तो यहाँ से कोई एल आई उठाओ और उसको जीरो से लेके यहाँ तक में, सेकेंड इंडेक्स तक में इंसर्ट कर दो सही पोजीशन पे। जो भी सही पोजीशन आएगा आप कंपेयर करके इंसर्ट करते जाओ, कर दो। रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है इंडक्टिवली सॉर्टेड, वही जो सॉर्टेड वाला है, जीरो से लेके सॉर्टेड वाला पार्ट इंसर्ट कर दो, बिल्कुल वही अप्रोच लगता है इसमें। इसमें क्या लग रहा है, इंसर्शन सॉर्ट एल, अपने एक लिस्ट डाला इसके अंदर, उसने एक एल लेंथ लिया, ये तो बेस केस है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर छोटा है तो एल रिटर्न कर दे भाई, और एन तक लेंगे क्योंकि हमें चलना है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप बार बार इसको कॉल कर रहे हो, एल के अंदर आप लिस्ट आपका आ रहा है जो भी इंसर्शन सॉर्ट लिस्ट रिटर्न करेगा, आप इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आई सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो। मतलब एक फंक्शन है, उसको आपने उसके अंदर आपने इसको भेज दिया। कैसे, आपने सबसे पहले क्या करा, इंसर्शन सॉर्ट लिया जीरो से लेके -1 तक, बिल्कुल लास्ट तक, हाँ पहला एलिमेंट यहाँ इसके अंदर आपने डाला, फिर आपने लास्ट वाला एलिमेंट इसके अंदर डाल दिया। हाँ, गौर करना, बोलने का मतलब आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक लास्ट वाला एलिमेंट उसके अंदर भेज दिया, मतलब ये भेजा आपने, और उसमें यहाँ तक जो भी एलिमेंट था उसको आपने भेज दिया उसके अंदर, मतलब इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट और ये एलिमेंट आपने इसके अंदर भेजा। आई सॉ इंसर्ट के अंदर आई सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो आप, तो आएगा इसके अंदर n इक्वल टू जीरो, तो ये भी रिटर्न कर देगा। अगर n जीरो है, लेंथ जीरो है, तो मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं बनता जी, भी रिटर्न कर दो। बट अगर आपकी v जो है, v मतलब वेरिएबल, जो भी आपकी वेरिएबल है जिसको आप करेक्ट पोजीशन पे डालना चाहते हो, ठीक है, वो अगर बड़ी है अपने लास्ट वाले से, ठीक है, आई मीन टू से अगर बड़ी निकल जाती है, देखो इसमें कहने का, देखो मैंने आपको जो बताया समझाया, वो मैंने आपको यहाँ से समझाया कि भाई यहाँ से उठा ले, इस तरफ का सॉर्टेड है और इस तरफ डाल। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट से बोला जा रहा है कि इस तरफ का सब सारा का सारा सॉर्टेड है, अब इसको इस तरफ डालना है, इसको इस तरफ, वही फंक्शन है सारा कुछ, इसको इस तरफ डालना है। ठीक है, तो अब आप बोल रहे हो इस कोड में कि भाई वी जो लास्ट एलिमेंट है, सपोज कर लो ये वाला एलिमेंट है आपका 64 जो है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर है या इक्वल टू है इससे -1 वाले से, तो फिर रिटर्न कर दे एल प्लस उस एलिमेंट को उसके अंदर डाल के। ये कब होगा, ये बिल्कुल लास्ट में होगा, जब सारा का सारा सॉर्टेड हो जाएगा तब। बट अगर ऐसा नहीं है तो इंसर्शन सॉर्ट को फिर से कॉल कर, और अब इसको जब फिर से कॉल कर तो क्या, तो भाई उसमें क्या कर कि जीरो से लेके -1 तक, बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है, वो फिर से इसके अंदर पास कर दे, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट जो थी वो पास कर दे। और क्या कर भाई, इसके अंदर पास कर दे वी को, जो वी आपका एलिमेंट था, और इसके अंदर आप प्लस कर दो एल -1 से लेके लास्ट तक। ठीक है, आई होप आपको ये समझने में, ये कोड समझने में थोड़ी बहुत इश्यूज आ रही होंगी, ये थोड़ा टफ भी है। हम इस कोड का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हम उसमें इसको बहुत अच्छे से करेंगे, सो डोंट वरी, ये बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड है। फिलहाल के लिए आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट भाई समझ गए, ये कैसे शॉर्ट काम कर रहा है, तो आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा भाई कुछ नहीं चाहिए। फिर वही है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² होगी। कैसे,
तो फिर आप इसके अंदर लूप ही चला रहे हो। ये देखो, ये नॉर्मल अप्रोच से किया गया है, रिकर्सिव नहीं, या इटरेटिव अप्रोच से किया गया है। सबसे बाहर वाला लूप एक एलिमेंट को उठा रहा है, एक एलिमेंट को उठाएगा, और इंटरनल लूप क्या कर रहा है, इंटरनल लूप कंपेयर कर रहा है, छोटा आ रहा है क्या उससे। अगर छोटा आ रहा है भाई तो फिर उसको आप कर दो, आई मीन टू से, ये आपका, वेट फॉर ए सेकेंड, इंसर्शन सॉर्ट वाइल आई जे इज स्मॉलर देन जे माइनस वन, तो फिर उसको आप यहाँ पे उसके जगह पे डाल दो, स्वैप कर दो। जो भी उस जे की पोजीशन थी उसको ए माइनस वन कर दो, ठीक है, पीछे से माइनस वन कर दो, और उसके जो माइनस वन वाली पोजीशन थी उसके जगह पे जे को डाल दो। मतलब कहने का भाई, ये जो आपका ये जो आपका 59 था उसको आप यहाँ डाल दो, ठीक है, उसके सॉरी ये जो आपका 85 था उसको यहाँ डाल दो, ठीक है, और फिर उसके एक पहले वाली पोजीशन पे 59 को डाल दो। जे मान, ये अगर जेथ पोजीशन पे है तो जे प्लस वन पोजीशन पे 85 को डाल दो, और जे माइनस वन पोजीशन पे जो भी उसकी पोजीशन होगी वहाँ 59 को डाल दो। तो वही यहाँ कहने की कोशिश की गई है, वही यहाँ कराई गया है भाई। जे के ऊपर माइनस वन वाला डाल दो, और उसके माइनस वन पे जो जेथ एलिमेंट था उसको डाल दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसको सॉर्ट करा गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी बिग ऑफ वन और बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, तो आप समझ ही रहे होंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे वही आपका ये कुछ ऐसा होगा ना, एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। ये तो कट जाएगा क्योंकि डोमिनेंट नहीं है, और ये कांस्टेंट है, ये भी हट जाएगा, इन सॉर्ट आपका एन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगर हम ये वही कोड है, उसी को रिपीट किया गया है फिर से। इनपुट साइज के लिए टाइम जो आपका लगा है, ये मतलब इंसर्ट वाले के लिए आई के लिए, इंसर्ट वाले के लिए टी आई एन लगा है, इसके लिए टी एस एन लगा है, वही साइज है इनपुट साइज। इनपुट साइज जो भी उसके अंदर टोटल एरे वगैरह है। फर्स्ट कैलकुलेशन अगर टी आई जीरो है तो वन रिटर्न होगा, टी आई जीरो है, इंसर्शन शॉर्ट में आई जीरो है, मतलब एन बराबर जीरो होता है यहाँ पे, यहाँ देखो आप, तो उसी को रिटर्न कर दो तो आप वन होगा, सिर्फ एक बार चलो। नहीं तो ये चलेगा एन माइनस वन प्लस वन टाइम, कुछ ऐसा, ठीक है। अनवाइंड टू गेट, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये सब वो बहुत छोटी सी चीज़ें बताई मैंने आपको, डोमिनेंट वगैरह को हटा दो। अगर रेकरेंस की बात करें, यहाँ जो हो रहा है ये, हाँ, इंसर्ट के अंदर आप इसको डाल रहे हो, ये बार बार खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन जब तक मेट नहीं होती तब तक। तो वही सारी चीज़ें कि टी एस, आई मीन टू से कि टी जो सिलेक्शन सॉर्ट वाला, सॉरी, टी जो सॉर्ट करने का है वो एन माइनस वन टाइम चल रहा है, ये भी एन माइनस वन टाइम चल रहा है, जोड़ दो 1 2 3 4 बिल्कुल लास्ट तक एन माइनस वन तक। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी, पीछे भी मैंने कवर करा है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है भाई। अगर अब हम इसकी समरी की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट एक अलग इंट्यूटिव मेथड था, क्रिएट अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट, एक नया सॉर्टेड लिस्ट इसने बनाया। रिपीटेडली इंसर्ट एलिमेंट इनटू सॉर्टेड, ये बार बार सॉर्टेड लिस्ट जो आपकी होती थी इस तरफ की सारी सॉर्टेड, उसके अंदर एलिमेंट डालता जाता था। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। और बेस्ट केस क्या हो सकता है, हाँ बेस्ट केस तो यही होगा ना भाई कि पूरा का पूरा जो एरे है वो सॉर्टेड हो, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर और वर्स्ट केस बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है तो एन स्क्वायर टाइम्स चलना है इसको। अनलाइक सॉर्टेड सिलेक्शन सॉर्ट, नॉट ऑल केसेस टेक एन स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि हर केस आपका एन स्क्वायर लेता, आपको स्वैप करना ही पड़ता। बट इसमें कभी कभी कुछ बेहतर भी होता है, तो इफ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, इंसर्ट, आई मीन टू से इंसर्ट स्टॉप इन एक स्टेप। अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये सॉर्टेड नहीं करेगा, बट सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं था। सिलेक्शन सॉर्ट में तो कंपेयर करता ही, देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट दे रखा है तो आपको सबके साथ देखना था इधर मिनिमम है या नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा सॉर्टेड है या नहीं है, तो हर एलिमेंट के लिए चलेगा तो एन स्क्वायर चलना ही था। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर इस तरफ के भाई सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं तो फिर क्यों चलना, क्यों उस तरफ के एलिमेंट को इस तरफ इंसर्ट करना, होगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। बस वही बता रखा है कि अनलाइक सिलेक्शन सॉर्ट नॉट ऑल केसेस टेक्स एन स्क्वायर बिग ऑफ एन स्क्वायर, ओवरऑल टाइम कैन बी क्लोज टू, ये बिल्कुल बिग ऑफ एन के क्लोज होता है, बट डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है तो फिर ये उसके क्लोज नहीं भी हो सकता है। तो ऑल राइट फ्रेंड, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ सकते हो, डोंट वरी, ये कोड अच्छे से कवर किया जाएगा। हाँ, ऑल राइट, तो आज के लिए हम ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।